बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 जनवरी 2025 की एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बनाने का छोटा सा मकसद है, हमारे पास खसूसी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल भाई हैं मरी से, उसके बाद जी हमारे ख़ास मेहमान दानिश भाई हैं कराची से। तो आज की वीडियो का इंशाल्लाह मकसद है, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सी मालूमात आपके गोश गुजार करेंगे इंशाल्लाह रहमान। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बकर, हैदराबाद थल। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग, इसका जो मकसद है आप तक वो अवेयरनेस देना जिससे आप अभी तक दूर हैं, आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, आपसे ये मख्फी हैं। ख़ास करके पैगम्बराना पेशा बकरियों का, गोट फार्मिंग, और उसके बाद जी हजामा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या ये सुन्नत है या हिकमत है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ये डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज कुछ हम इनसे सवालात करेंगे और वो उनका जवाब देंगे। सबसे पहले वो अपना तारफ़ खुद ही करवाएंगे, तो इंशाल्लाह माइक उनके हवाले करते हैं और अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाते हैं कि वो क्या हजामा के बारे में जानते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या रहनुमाई करते हैं गोट फार्मिंग के हवाले से और बकरियों के हवाले से। जैसा कि अहदीस आपके सामने हमने पेश की है, बताते हैं आपको, अक्सर मेरी वीडियो के अंदर आप देखते रहते हैं कि 1,24,000 अंबिया इकराम जब इस दुनिया पे, सबसे पहला जो उनको पेशा, जो मिशन दिया जाता था वो यही था कि आपने बकरियों को चराना है, बकरियों को रखना है। बल्कि आकाए नामदार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहानों के सरदार, जब उनका नाम आता है तो आप भी दरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह इसका सवाब होगा। उनकी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक अल्फाज, उन्होंने कहा जी मैं मक्का वालों की बकरियां चराया करता था कुछ किरात के इवज़, यानी बकरियां चराना ये सुन्नत अंबिया भी है और बिजनेस भी है। और इस हवाले से इंशाल्लाह आज की जो रहनुमाई है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप चैनल के ऊपर अभी आज पहले दिन न्यू हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो जी डॉक्टर साहब, ये माइक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फैसल अब्बासी है, मेरा ताल्लुक मरी से है और मैं हिजामा से रिलेटेड हूँ। हिजामा क्लिनिक है मेरा इस्लामाबाद में। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त एहसान भाई हमारे हमजुल्फ भी हैं और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं। हमारा ताल्लुक अरसा 15-16 साल से है। आज यहाँ आए, बहुत खुशी हुई इनकी गोट फार्मिंग देख के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जितने भी पैगंबर भेजे, हर पैगंबर को बकरियां चराने का हुक्म क्यों हुआ? हदीस तो सुनते रहते हैं आप। बकरियां चराने से होता क्या है कि आपके अंदर सब्र, आजिज़ी पैदा होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि ये जन्नती जानवर है, इसके ऊपर से मिट्टी झाड़ना भी सवाब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में होगी उसमें खैर और बरकत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जानवर के अंदर खैर रखी है। दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो दुनियावी लिहाज से भी इसके बहुत फ़वाइद हैं। और दूसरा ये है कि लोग शौक करते हैं, कोई कुत्तों का शौक करता है, कोई किस चीज़ का शौक करता है। तो ये एक तो बेहतरीन शौक भी है। और एक हदीस और मेरे ज़हन से रात को गुजरी कि अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से वो शख्स बच जाएगा जो अपना माल मवेशी लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाएगा। तो ये इतनी बड़ी हदीस है कि अगर इसको गौर से समझा जाए कि आज के इस ज़माने में, पुरफतन दौर में, अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं और बाबरकत बिज़नेस है, देखें कि आप
ایک چھوٹے سے مطلب کہ آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے سے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آپ اس بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہجامہ کے حوالے سے احسان بھائی نے کہا کہ کچھ باتیں بتائیں۔ ہجامہ بیسیکلی ایک سنت علاج ہے۔ میڈیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ جب ہجامہ کرواتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی جو ہے نا ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں۔ ہجامہ کے متعلق تو بہت ساری احادیث ہیں، مین احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجامہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر مختلف ڈائٹ کی وجہ سے ٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے جو ہجامہ کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ اب ہجامہ کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کی ایڑیاں پھٹنا انسان کو بہت بڑی بیماری سے بچاتی ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کی ایڑیاں پھٹتی ہیں تو آپ کے مسام کھل جاتے ہیں آپ کی باڈی کے، تو جو بیماری ہے وہ مسام کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ اب ہجامہ میں ہوتا کیا ہے کہ ہجامہ میں جب آپ کی باڈی پہ کٹس لگتے ہیں تو آپ کے وہاں کے متاثرہ حصے کے مسام کھلتے ہیں۔ جب آپ کے مسام کھلتے ہیں تو اس سے آپ کی بیماریاں جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہجامہ ہے یہ کس کس بیماری کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ ہجامہ حدیث جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دوسرا جو عام مطلب مجھے تو تقریباً 17 سال کا ایکسپیرینس ہے ہجامہ کا، تو میرے پاس جو زیادہ پیشنٹ آتے ہیں وہ کمر درد، شیٹیکا کے، گھٹنوں کے، فالج کے، کینسر کے مریض آتے ہیں، شوگر کے مریض آتے ہیں زیادہ۔ تو ہجامہ بیسیکلی آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت سنت کی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت سنت کی اور اللہ آپ کو اس سنت میں شفا نہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ سنت بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ جی اچھا اگر ہجامہ کروانا ہو، فار ایگزامپل میں نے کروانا ہو، میں تو بہت دور ہوں، کیا یہ میں خود بخود کر سکتا ہوں یا اس کے لیے؟ جی ہجامہ سیکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس آپ کو پوائنٹس کا سیکھنا پڑے گا کہ کن بیماریوں کے لیے کون سے پوائنٹس کس جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ایک ہفتے میں آپ یہ مکمل کورس سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پہلے پرانے دور میں کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجامہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سینگی لگوانا، پچھنے لگوانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور کے جو سینگ ہوتے تھے اس کے اندر آگ لگا کے دھواں بھر کے تو اس سے سک کرتے تھے، یا چمڑے کے گلاسز ہوتے تھے وہ گلاس لگائے جاتے تھے۔ تو آج کے جدید دور میں تو ہر چیز ڈسپوزیبل آ گئی، ابھی چائنا کے کپس آتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ہجامہ میں ایک اور قسم ہے لیچ تھراپی، وہ جونکوں کے ذریعے ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بغلوں میں نا جونکیں لگوایا کرتے تھے۔ آپ کے یہ نہروں میں جونکیں ہوتی ہیں، یہ پانی کے جو چھپڑ ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جونکیں پائی جاتی ہیں، تو یہ آپ کے جسم سے فاسد مواد جو ہے اس کو باہر کھینچ لیتی ہیں۔ تو یہ بھی ہجامہ کی ایک قسم ہے۔ یعنی جسم سے جو خون ہے وہ کھینچا جاتا ہے کھال سے یا آپ کی سکن سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں نا، جو گندا خون آپ کے ٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے آپ کی سکن کے اندر، تو یہ اس کو نکالتا ہے۔ اچھا یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر یہی بیماری ہمارے پائی جاتی ہے، ہر 8 میں 10 میں بندے کو یہ شوگر کا جو کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے، یہ شوگر کا مریض کروا سکتا ہے؟ جی جن کی شوگر 500 600 ہے وہ بھی کرواتے ہیں، اور اس میں ہجامہ میں سب سے بڑا بینیفٹ جو میں نے دیکھا ہے شوگر پیشنٹ کے لیے کہ شوگر پیشنٹ ہجامہ کرواتے ہیں، ہلکا سا بھی ان کو زخم لگ جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ہجامہ کرواتے ہیں ان کے کٹس لگتے ہیں، ان کو 3-4 دن کے بعد ان کے زخم مدمل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو، اور ان کی شوگر کا لیول بھی نیچے آتا ہے۔ اور جن کے یہ گھٹنوں میں کمر درد اور موروں کا درد
काफ़ी ये भी पाया जाता है, या गंठिया वगैरह की कुछ दर्द होती है, इसके लिए कैसा है? हिजामा सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है ना, वो आपके घुटनों के और कमर दर्द के लिए है। मतलब कि आप हिजामा करवाएंगे और आपको इवन 2 से 3 मिनट के बाद आपको फील हो जाएगा कि आप 50%, 70%, 80% ठीक हो गए उसी टाइम, एनी टाइम। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी है, और अगर आप जितने भी व्यूवर इस वक्त या सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप में से कोई घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, या आपके जिस्मानी दर्दें आपकी ख़त्म नहीं होती, या कोई भी आपको अंदर बीमारी है, जैसा कि उन्होंने बताया कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज हजामा है, तो डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है जहाँ पे ये बैठते हैं, ये इस्लामाबाद 12 खो के अंदर है। रिहाइश इनकी मरी में है, अब्बासी ख़ानदान सल्तनत के चश्मो चिराग हैं माशाल्लाह। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे आप देखेंगे, वीडियो के अंदर नंबर चल रहा होगा, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा तो ज़रूर करवाना चाहिए। मैंने खुद करवाया है, मेरा खुद एक्सपीरियंस है। जो इंजेक्शन वगैरह से मेरे दर्द ख़त्म नहीं हो रही थी, वो जामा से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी। तो मैंने सिर्फ पूछा ही था, किया मैंने खुद था, मैं कहीं पे गया भी नहीं था, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मुझे जो इस वक्त दर्द हो रहा है, लाहक है, ये किस वजह से है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो चीज़ है ही सुन्नत, तो सुन्नत समझ के जब उसका इलाज करेंगे या उस चीज़ को अपनाएंगे, तो फिर क्यों नहीं उससे शिफा मिलेगी, या क्यों नहीं उससे फ़ायदा मिलेगा। कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार, जो उन्होंने हुक्म दे दिया, जो उनकी सुन्नत है, जो भी है, अगर आप अपनाते हैं, आपको दुनिया में और उसके बाद आखिरत में, दोनों जहानों में उसका फ़ायदा है। तो आज की जो नशिस्त थी हमारी छोटी सी डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह बेहतर बातें आपके फ़ायदे के लिए बताई हैं, कि जो आप मेडिसन खा खा के थक चुके हैं, बल्कि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो मेडिसन होती हैं, जो हम खाते हैं, ज़ाहरी तो नज़र आ रहा है, बस इंजेक्शन लोग आया है जी, टैबलेट खाए हैं, कैप्सूल लिया है, तो मेरे दर्द ठीक हो गए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होता, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर वो पता चलता है कि ये दर्द ठीक हुआ है या मज़ीद बढ़ा है। मौजूद हैं, अब आपसे तमाम व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे, नाजरीन से। आज के लिए इतना ही, सब हाथ ला दें जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से सलाम हो गया। अब आपका वालेकुम सलाम वो कमेंट में आना चाहिए, इंशाल्लाह आपका इंतज़ार रहेगा। आपकी क्या क्या राय है हजामा के बारे में, क्या सुना, क्या चीज़ आज से पहले आप नहीं जानते थे, आज पहले दिन आपने सुनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।